नमस्कार दोस्तों। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स सबसे इजीली तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं हम इस इंग्लिश मीडियम के अंदर। वैदिक मैथमेटिक्स जो थर्ड क्लास से लगाकर 10th क्लास तक और भी अदर क्लास जैसे कि आप देखेंगे 11th और 12th के अंदर भी चलती है, लेकिन आप सबसे स्लो क्लास यानी लो क्लास में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन सबको पता है अच्छी तरीके से कि ऐड करना। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट बात यही रहती है कि ऐड कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। क्या करोगे? देखिए, वैदिक मेथड के अंदर ऐड करना जैसे अपन सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमने दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 9 और 6, 6 और 8। जब 6 और 8 को हम काउंट करते हैं, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। जब 14 होता है तो हम इसकी कैरी कहाँ लगा देते हैं, 9 के 9 के ऊपर। ऊपर। लेकिन इसमें यही चीज़ देखनी है, जब 9 के ऊपर कैरी लगती है ना, तो वो हमेशा उसी तरीके से सिंगल अगर कर रहे हो, जैसे 6 और 8 का कर रहे हैं हम, तो 6 और 8 का कितना होता है, 14 होता है। तो हम 14 14 होता का है। 4 लगा दिया। अब रह गया बाद में 14 का। तो अब जो फर्स्ट में और सेकंड में जो 14 का है, जो वो 1 रहा है, वो 1 का हम कैरी लगाएंगे 9 के ऊपर। 9 के ऊपर कैरी नहीं लगाना, 9 के ऊपर अपने को सिर्फ ये सिंगल पॉइंट लगाना, ओनली 1 पॉइंट लगा दिया। जब 9 और ये कितना हो गया, 10। अब ये 10 हो गया। अब ये 10 और ये 6 कितना होता है, सबको पता है 16 होता है। 9 और 10 कितना होता है, 16। 15 होता है। 9 और 6 15 होता है, लेकिन 1 कैरी लगी हुई है, तो अब कितना बन गया, 16। अब ये 16 बन गया, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे 16 लगे। क्यों क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इसमें वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर कर रहे हैं। जब वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, जब वैदिक विधि, तो वैदिक मेथड के अंदर तुम क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, एडिशन कर रहे हो, तो 9 और 6 कितना होता है, 15। 15। 15 और 1 कैरी का क्या हो गया, 16। 16। तो अब ये 16 का क्या लिखेंगे, 6। 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0। अब 0 लिखने के बाद में हम वो जो 16 था, तो वो 1 कैरी थी ना, तो 1 कैरी कहाँ लिखाएंगे, 0 के ऊपर। अब इसके साथ में कोई भी, इस लाइन में कोई भी नहीं है, तो 0 के ऊपर कितना है, 1। इस 1 को हम कहाँ लिखेंगे, 1 1। तो यहाँ पे कितना बन गया, 1 1 6 6 4। 4। अब दूसरी बात है, सबको कितना ये आता क्वेश्चन है, है? 4 और 5 कितना होता है, 9। 9। 6 और 2 कितना होता है, 8। 8। 4 1 और और 4 5। 5। अब ये इजीली क्वेश्चन है कि आप सॉल्व कर सकते हो। अब रही बात, अब देखना वैदिक मेथड के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है कि 9 और 1 कितना होता है, 10। 10। 10 होता है, सबको एडिशन आता है, सबको पता है 10 होता है, तो 10 का हम 0 का जो लगाएंगे वो 0 लगा देंगे। अब 1 कैरी गई, तो 1 कैरी गई, मतलब यहाँ पे कैरी गई। 6 और 1 कितना होता है, 7। 7 और ये 14। नीचे वाला 7, दोनों 7 और ये 7 कितने हो गए, 14। 14। 14 का हम 4 यहाँ लगा लेंगे। अब 1 कैरी लगा देंगे यहाँ पे। 1 और ये 1 कितना हो गया, सॉरी, 2। कैरी नहीं लगानी, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। वैदिक मेथड के अंदर आपको कैरी नहीं लगानी है, ओनली ऑन वहाँ पे क्या लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है। तो ये पॉइंट पॉइंट नहीं समझना आपको, यहाँ पे 1 समझना है। आप ये 1 समझते हो, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2। 9 और 2 कितना होता है, 11। 11। 11 होता है, तो आप 11 होता है, तो यहाँ पे 0 लगा के उसके ऊपर 1 कैरी, और 11 का ये 1 का इधर और ये 1 इधर गया, मतलब पॉइंट के ऊपर। अब ये 0 और ये 1 कितना होता है, 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस तरीके से हम इसको एडिशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के अंदर देखिए आप, जब ये 3 और ये 6 और ये 9 और ये 2, ये 7 और ये 4, अब 3 में से 6 नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि 6 नीचे बड़ा हो गया, 3 ऊपर छोटा हो गया, मतलब ये स्मॉल ये बिग हो गया। तो आप देखेंगे 3 में से 6 नहीं जाता है, तो हमेशा हम क्या लेते थे, कैरी क्या करते थे, इसमें कन्वर्ट करते थे, इसको काउंट करते, मतलब ये 13 हो जाता था। लेकिन अभी अपन ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, बेस लेंगे, उस बेस के आधार पे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, बेस कितना लेते हैं हम, 10। कितना लेंगे हम, 10। उस 10 में से किसको माइनस कर देंगे हम, 6 को। इस 10 में से 6 गया, तो कितना रह गया पीछे, 4। 4। सबको पता है, अपने को छोटी से छोटी काउंट करनी आती और सब्ट्रैक्ट करना आता है। देखना, अब अपन लेस किया, 10 में से 6 को लेस किया, तो कितना बच गया अपने पास में, 4। 4। इस 4 को हम क्या करेंगे, 3 के साथ काउंट कर देंगे। 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब ये मैंने 10 लिया है ना, जब माइनस नहीं हुआ तब मैंने बेस लिया था, तो जब माइनस नहीं हुआ तब यहाँ पे क्या करना है हमने को,